जय हिंद साथियों। तो एक और गुड न्यूज आ चुका आपके लिए, और वो एसएससी सीएचएसएल 2022-23, और ये धमाका वापस से आ गई है, और लगभग 4,500 वैकेंसी आपके पास है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा इसकी फॉर्म है आज से ही भरना स्टार्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से एसएससी सीजीएल में चेंजेज हुए थे, सेम उसी प्रकार से इसमें भी आपका चेंजेज हुए हैं। तो पहला चेंज ये है, इसमें जो टीयर 1 और टीयर 2 है, तो टीयर 1 जो है आपका 25-25-25, मतलब टोटल जो आपके 4 सेक्शन रहेंगे, जिसमें आपका मैथ, उसके बाद रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, सभी 25-25 ये रहेंगे आपके क्वेश्चन। और नंबर उसमें जो रहेंगे 2 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल पेपर जो है 100 क्वेश्चन के होंगे और 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा। दूसरी बात मैं और बता दूं कि जैसे आपका ये पेपर कंडक्ट होगा, उसके बाद जैसे आप क्वालिफाई हो, टीयर 2 एग्जाम भी आपका होगा। और जैसे टीयर 2 एग्जाम वही होंगे जिसमें 3 सेक्शन को बांटा गया है, जिसे अलग अलग मॉड्यूल में रखा गया। और जिस तरह से इन्होंने ड्रास्टिक चेंज सीजीएल में किया था, सेम उसी प्रकार से आपका सीएचएसएल में भी चेंज हुआ है। तो फॉर्म की डेट की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्म का डेट जो है ऑलरेडी इसमें, अगर मैं डेट की बात करूं तो 6 तारीख से डेट आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, जो आज ही 6 तारीख है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 6 से लेके ये आपका फॉर्म चलेगा कब तक, 4/1/2023 तक, मतलब 4 जनवरी तक। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन है, चालान के थ्रू भी कर सकते हैं हालांकि पेमेंट, और ये सारी इन्होंने दे के रखा है। इसमें 2 शेड्यूल जो होगा, टीयर 1 टीयर 2 2 शेड्यूल होंगे, जिसमें से फरवरी और मार्च में इसका एग्जाम होगा। मतलब इसका मतलब ये कि आपके पास बहुत कम समय, 2 से 3 महीने का समय है आपके पास, और फरवरी मार्च में इसका जो है एग्जाम होंगे टीयर 1 का। फिर जो क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 में जाएंगे, और टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कब होंगे, बाद में इसको नोटिफाई किया जाएगा। अब अगर पोस्ट की बात करें तो लगभग इसमें देखा जाए तो टोटल अलग अलग तरह के पोस्ट निकलते हैं। जैसे आपने जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की नाम सुना, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें, 2 तरह के हमारे पास मेन इसमें पोस्ट, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, जिसको डीईओ भी बोलते हैं। उसका डेटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 4 का ये पूरा यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है आपकी। और वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप अगर यहाँ पर गौर से देखिए तो वैकेंसी इन्होंने मेंशन किया है, और वैकेंसी आपके पास 4,500 वैकेंसी है, लगभग 4,500 के आसपास ये वैकेंसी है, जो आगे बढ़ भी सकती है। अब मैं सबसे पहले बिना कुछ देखे मैं ये आपको बता दूं कि भाई साहब, इसमें जो मेन क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इन द सेंस कि इसमें जो भरने वाले लोग हैं उनकी क्या एज रहेगा, तो एज इसमें जो आपको दिया गया है, तो एज 18 से 27 साल इनको एज दिया गया, 18 टू 27 ईयर इनका एज है, जो आपको पूरा होना चाहिए। बाकी जो ओबीसी का 3 साल का, एससी एसटी का आपका 5 साल का, ये रिजर्वेशन जिनके पास है वो उनको मिलेगा। मेन सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि सर ये बताइए, और विमेन के लिए रिलैक्सेशन है कि विडो हो गया, डाइवोर्स हो गया, विमेन जुडिशियली हो गया, उनके अप टू 40 ईयर है, और विडो जो विमेन है उनके लिए 35 साल भी एज दिया गया। अब आगे की ओर अगर हम बढ़े तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई साहब इसमें आखिर क्या बेनिफिट है, और खास करके क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो सबसे बड़ी चेंजेस जो मैंने बोला कि वो हुआ पेपर के पैटर्न। पेपर का पैटर्न मतलब टीयर 1 और टीयर 2। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि टीयर 1 में क्या चेंजेज हुए। मैं दोनों दिखा देता हूं आपको कि टीयर 1 में क्या चेंजेज हुए हैं, और मेन हमारा मेन फोकस क्या। देखिए सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा टीयर 1 है। टीयर 1 जो हमारा पहले होता था, सेम उसी प्रकार से नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा 25 25 25 25, 4 सेक्शन है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, और फिर हमारा बेसिक इंग्लिश है। और ये जो आपके पास लेके आए, तो ये भी ये मान के चलिए हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा। और 60 मिनट का आपको जो है ये मिलेगा टाइम ओवरऑल। और विजुअल जो इम्पेयर्ड है, मतलब जो वीआई पर्सन है, उनको क्या दिया जाएगा, 80 मिनट का इनको दिया जाएगा टाइम। तो याद रखिएगा 60 मिनट का पेपर होगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये पेपर जो आपके पास होंगे वो 100 क्वेश्चन आपको दिया गया, लेकिन नंबर इसमें कितने होंगे, 200 मार्क्स के ये पेपर होंगे, मार्क्स 200 होंगे, लेकिन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो 25-25 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी मैं बता दूं 0.50 आपका ये क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो लोग टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे
उनका टीयर 2 एग्जाम होगा। तो टीयर 2 का अगर मैं मॉड्यूल देखूं तो इसका भी मैं मॉड्यूल आपको बता देता हूं। और ये मॉड्यूल अगर आप देखिए तो टोटल सेक्शन जो इसमें रखा गया, तो देखा जाए तो ओवरऑल सभी सेक्शन 1 में अगर हम बात करें तो 2 घंटे 15 मिनट का आपका टोटल ये रहेगा सेक्शन 2। और सेक्शन 2 आपके पास जो रहेगा टीयर 2 वो 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा, और जिसमें हर सेक्शन को अलग अलग मॉड्यूल में बांटा गया। अब सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 में आपके पास 2 मॉड्यूल आएंगे, एक मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, जो 30-30 नंबर के होंगे, 30-30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 नंबर के एक क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब 180 क्वेश्चन आपके नंबर दिए जाएंगे, मतलब प्रति क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा। उसके बाद इसके बाद सेक्शन 2 में चले जाए तो इंग्लिश के साथ जनरल अवेयरनेस, जैसा सीजीएल का पैटर्न था उसी पैटर्न पर इसको रखा गया। उसके बाद यहां पर देखा जाए जनरल अवेयरनेस कितने 20 और 40 इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश की तादाद ज्यादा है, जो 6 या 18 ये भी होगा। अब सेक्शन 3 में अगर हम चले मॉड्यूल 1 में तो यहाँ पर कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर आपका 15 नंबर का होगा और 15 या 45। इसमें बोला गया कि 20 मिनट दिया गया है आपको यहाँ पर, किसके लिए, जो विजुअल इंपेयर्ड है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब टोटल आप अगर इसको देखा जाए तो हर पर्सन को यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट का, 1 घंटे 1 आवर्स के ईच सेक्शन है, तो एक घंटे का ईच सेक्शन है इन्होंने दिया गया 1 आवर्स 20 मिनट का, और 15 मिनट का ये आपको दिया गया, 15 मिनट और 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बांटा गया है। तो इसके बाद आपके पास जितने भी मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसमें आपको सब कुछ फुलफिल किया जाएगा। तो ये मान के चलिए इसके लिए भी आपका पूरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कल मैं इसके लिए आपको पूरा डिटेल में लेके आऊंगा कि किसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, पूरा लिखित, पूरा पेन पेपर के साथ में बोर्ड पर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह फॉर्म भरते रहिए। बहुत जल्द माइंड फॉर एकेडमी इसके लिए क्लास भी लेके आ रही है। जय हिंद।